हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद तो मुझे यही है। आज मैंने आप लोगों की यहाँ पर 6 बजे शाम को क्लास लगाई हुई थी, उसके बाद आपको ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रही हूँ। और आप सभी के लिए क्लासेस बाय शालिनी जो हमारा नया चैनल है, वहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 2 क्लास दी थी, एक साइंस की दी थी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपके और भी टॉपिक से संबंधित बातों को आपको तैयारी से बताया था, टिप्स बताए थे। तो आप में से जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखे हैं वो ज़रूर से ज़रूर उसको देख ले। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आप यूट्यूब पे भी क्लासेस बाय शालिनी सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर लिंक आपको दिया गया। एटलीस्ट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 1 महीने के लिए तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो जाएगा। कोई भी अपडेट रहेगी तो आपको शेयर की जाएगी और बताया जाएगा। आज क्या जानना है हमें, जैसे मैंने आपको मैथ के लिए बताया था कि मैथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमें जानना है, समझना है। वैसे सेम हम 25 नंबर का एक पेपर और लेकर आए हैं जो कि साइंस है। उसमें आपको बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ों को आपको लास्ट टाइम में फोकस करते हुए जाना है। तो चलिए देखते हैं। वीडियो पसंद ज़रूर आएगी, उम्मीद तो मुझे यही है। अगर पसंद आती तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई डाउट अगर इस वीडियो को देखने के बाद रह जाता है या कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या है साइंस में, क्या क्या आएगा। बहुत वक्त नहीं लूँगी, आपका 6 से 7 मिनट लूँगी और काफ़ी अच्छी बातें आपको बताने वाली हूँ आज मैं। ये है सेमेस्टर फर्स्ट, ये है आपका साइंस, जो कि ये हमारा एक सामान्य विषय है, एक जनरल सब्जेक्ट है। जनरल इन द सेंस ये है कि इसको हम शुरू से क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ते आए हैं। हम विज्ञान और साइंस से अवगत हैं, हम जानते हैं। अब हमें जानना क्या है कि हम क्या क्या चीज़ों को इसमें देखेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बात निर्धारित है कि अभी बहुत सालों से जो पेपर आपके ओल्ड ईयर में बन रहे हैं उनमें एक सामान्यता देखी गई है। सामान्यता ये है कि बायो का सेक्शन ज़्यादा आता है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो हम बायो के चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जो बच्चे मैथ केमिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं, उन्हें बायो में दिक्कत होती है, तो वो बच्चे ऐसे ऐसे सेक्शंस बायो के तैयार कर लें जो उनको काफ़ी आसान रहे और दिक्कतें उनको ना सामना करना पड़े। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आपको 12 नंबर पासिंग ले आना है 25 में से। 18 क्वेश्चन आपको आएगा, पूरा हिंदी में आपको आएगा, 5 ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर आपके अति लघुत्तरी और लघुत्तरी आएंगे। 11 नंबर आएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, बैक लगेगी। और 12 आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पास हो जाओगे। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ आपको प्लानिंग ज़रूर करनी पड़ेगी कि आपको एट द लास्ट मोमेंट क्या क्या पढ़ के जाना है। तो देखिए, ये है पहला टॉपिक, पहला चैप्टर है सजीव वस्तुएं, मतलब लिविंग बीइंग। आप ठाकुर की बुक लिए हो, साहित्य के लिए कोई भी लिए हो, किसी पब्लिकेशन की, आप वहाँ पर सजीव वस्तुएं देख सकते हो। लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग के बारे में हम जानते हैं क्योंकि हम एक खुद लिविंग बीइंग है। तो आपको लिविंग बीइंग के बारे में आप देखते हैं कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो इस चैप्टर में से, जैसे ये एक पूरी यूनिट है और इस यूनिट में से क्या इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स आपको सजीव निर्जीव में क्या अंतर होता है इसको पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं है, ये आपको आता है, आप इतने समझदार हैं। आपको इसमें से प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं, जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, जो मानव के द्वारा प्राप्त है, ये भी आपको मालूम है। इसे कोई पढ़ने वाली बात ही नहीं है, ये तो हमारी जुबान पर होता है कि क्या है। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो यहाँ पर आपको ये वाला लास्ट वाला टॉपिक है कि वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन, इस पूरे चैप्टर में जो भी एक वैल्यूएबल टॉपिक है जो आपसे प्रश्न बनेगा, जिनमें आप फंसोगे या आप नहीं भी फंसोगे, क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा, वो है अडाप्टेशन का टॉपिक। आपको पौधे और जंतुओं में क्या समानताएं और क्या अंतर है ये आप नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसके लिए बहुत परेशान ना होइए। ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं और हम उन्हें वक्त ज़्यादा देते हैं। तो आपको पहले चैप्टर से या पहले टॉपिक से जो ज़्यादा ध्यान रख के पढ़ के चलना है वो अनुकूलन है, क्योंकि अनुकूलन पौधों में अलग अलग तरीके से होता है, जानवरों में अलग होता है, पक्षियों में अलग होता है, पौधों में अलग होता है, लैंड वालों में अलग होता है, पानी में रहने वाले जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए अलग होता है, रेगिस्तान वाले जानवरों के लिए अलग होता है, रेगिस्तान के पौधों के लिए अलग होता है। तो इस जो क्षेत्र वाइज अनुकूलन है वो काफ़ी अलग अलग है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना होगा। दूसरा चैप्टर आपका जो है वनस्पति जगत से, ये भी बायो का है। तो पौधे के विभिन्न भाग, कार्य, पौधे की जंतुओं की उपयोगिता, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट प्रोबेबल आस्किंग क्वेश्चन का टॉपिक है, जिससे बहुत प्रश्न बनता है। आपने देखा है पौधे के विभिन्न भागों का नाम जो है सचित्र बनाइए, यानी कि चित्र बनाकर नाम लिखे, आया था ना, किया था ना। जैसे सरसों का पौधा हम बनाते हैं, आप मना कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि मैंने साइंस का पेपर आपको करवा चुकी हूँ, तब बोल रही हूँ ये बात। तो आप देख रहे हैं विभिन्न भाग के बारे में पूछा, उनके कार्य, पत्ती का कार्य कल बताया था, तने का कार्य बताया, जड़ का कार्य बताया। पूछा कि नहीं पूछा? बिल्कुल पूछा। फूल का काम क्या होता है? पूछा। पॉलिनेशन करने के लिए किसकी किसकी जरूरत होती है? फूल की जरूरत होती है। पूछा कि नहीं पूछा? 100% पूछा। जंतुओं की उपयोगिता कहाँ होती है? औषध के लिए, गोबर के लिए, कहाँ कहाँ, तीये के लिए, इन सब चीज़ों में। ठीक है, पौधों के जितने भी भाग हैं
उनका रूपांतरण, रूपांतरण मतलब क्या समझ रहे हैं? आलू, आलू बन रही थी, गंजी बन रही है, शलजम बन रही है, मूली बन रही है, रूपांतरण तो हो रहा है। तो ये आपका ऐसा टॉपिक है जिस इस चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक है, कोई भी कह ही नहीं सकते कि कोई नहीं, सारे आते हैं। और बस यही इतना है कि कभी कभी कोई पूछे जाते, कोई नहीं आते, बट आते ज़रूर है। तो ये चैप्टर तो बिल्कुल नहीं मिस करिएगा। मादा जनन अंग पौधों में क्या होता है, पौधों में नर जनन अंग का नाम क्या है, ये सब पूछता है आपसे। पौधों का फूल बनाओ, फूल के आप बताओ, उसको बताओ। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, यही सब तो उसमें भरा हुआ है एकदम। तो वो पूछता है। आप आगे देखिए, ये प्रश्न है जो कि आज ही मैंने आपको ये बताया कि पुष्प के भाग वगैरह पढ़ाए ही हुए हैं। बीजों का प्रकीर्णन का टॉपिक भी बहुत आता है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या होता है, ये बहुत आता है, ये आएगा। इसका फिगर भी हो सकता है कि आपको बीजांड वगैरह के जो है छोटे छोटे फिगर बनाने को आने की संभावनाएं हैं, श्योर नहीं एकदम। तो बायो के 3 चैप्टर है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट में 2 यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। भौतिक मापन में आपके ये यूनिट वाला इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये पूछता है। बाकी रेन गेज और थर्मामीटर क्या होता है ये आप जानते हैं, इनका चित्र बना लीजिएगा। इनका उपयोगिता क्या होती हो सकता है कि 2-3 पॉइंट पूछ ले। नेक्स्ट चैप्टर है गति क्या है, गति के नियम, गति के प्रकार, सूत्र, मात्रक और ये बल, पेशी बल, ये एक अच्छा टॉपिक। जैसे ये वाला वनस्पति जगह बायो में बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे बहुत प्रश्न बनता था। फिजिक्स में ये गति और गुणन वाला है, फिजिक्स में वही जो है वो भौतिक मापन में गति और बल वाला है, जिससे प्रश्न ज़्यादा बनता है। पदार्थ, ये अब 2 ही, केमिस्ट्री देखो, फिजिक्स इतना ही है सिर्फ, बाकी नहीं है फिजिक्स। फिर है पदार्थ और उसकी अवस्था। तो सॉलिड लिक्विड गैस की क्या अवस्था होती है, उनके जो मैटर होते हैं उनके बारे में वो थोड़ा पूछता है। ये पूछता है, आया हुआ कई बार। पदार्थ का घुलना, मिश्रण के प्रकार, ये भी एक मिश्रण के प्रकार से प्रश्न बना है कि होमोजेनस क्या होता है, और जो है विषमांगी वाला जो कहते हैं ना होमोजेनस, हेट्रोजेनस, वो मिक्सचर वाला पूछता है आपसे। तो वो ध्यान रखिएगा। बाकी फिर आप देख सकते हैं कि आपका ये पूरा सब कुछ खत्म हो गया भाई। ये गति के नियम का मॉडल वगैरह ये तो आपके प्रोजेक्ट में मिलते हैं, उसके लिए है। आपको ध्यान क्या रखना है, पूरे सिलेबस से मैंने डिस्कस किया, तो ज़्यादा है जो ध्यान रखना है वो आपको ये 2 वाले रखने हैं। मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस में से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 101% इसको कहेंगे कि आपको इसकी तैयारी लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से करके जानी, इसी पे बहुत फोकस करना है। उसके बाद अगर मैं आपसे कुछ कहूँगी तो वो आपका ये वाला चैप्टर, न्यूटन की गति के नियम, उनके उदाहरण, उनका चित्र बनाना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छोटी बड़ी चीज़ें जब बीच बीच में आती हूँ तो मैंने आपको बताई। ये लैंगिक अलैंगिक जनन वाला भी काफ़ी टॉपिक पूछा जाता है। तो ये आपके रहे साइंस के टॉपिक, साइंस के वीडियोस। तो मैंने पूरी बात बता दी। तो क्या आप में से अभी तक कोई ऐसा बच्चा है या ऐसा स्टूडेंट यहाँ पर है जिसको ये प्रॉब्लम हुई, नहीं समझ में आया? आप एक बार वीडियो फिर देखिए, बहुत वक्त इस पर नहीं लिया गया है आपका। ये साइंस का पेपर है, डीलेट 2022 के जो भी बच्चे लिए तो उनकी साइंस और मैथ में ही बैक लगी हुई थी। तो इसलिए आपके सिलेबस में जितनी चीज़ें मेंशन की गई मैंने 1 बाय 1 बताई, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपने खुद भी सीरीज पढ़ के अनुभव कर लिया कि हाँ ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो हम उन पर ज़रा गौर फरमाएंगे, देखेंगे, रिवीजन करेंगे। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई आप ज़रूर देख सकते हैं, जो भी अभी लास्ट टाइम में नहीं पढ़े, नहीं प्रिपरेशन किए, उन सारे बच्चों के लिए। और जो क्वेश्चंस बना रही है वो काफ़ी हेल्पफुल है। और कोई बहुत दिक्कत हो रही है, आपको पढ़ना ही है, तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। नहीं भी खुद बनाए हैं तो मत करिए परचेज, कोई काम नहीं कुछ करने का, पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किताब है तो और मत करो, कोई भी है, ठीक है। अगर आप सीरीज से कर ले जा रहे हो तब भी बिल्कुल मत करो, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, सारा प्रयास कर लिए, तब जाके वो काम करना। क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे हेल्प आप लोगों की पूरी तरीके से करनी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका वीडियो जहाँ पे मैंने आपको साइंस के बारे में बताया कि क्या पढ़ना है, क्या करना है। कोई दिक्कत अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। इस तरह मैं सारे सब्जेक्ट का बता दूंगी, आप लोग बताइए कि पहले किस सब्जेक्ट का आपको जानना है, चीज़ें आपकी हेल्प हो जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में बातें करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।